Mr. Vidyadhar Tembe to introduce our honorable chief guest. Good morning, everybody. Today's honorable chief guest is Mr. Mohan Singh Rajpal, the Mayor of Pune. Mr. Mohan Singh Rajpal is currently the Mayor of Pune. He was first elected to the PMC in 2002 on an NCP tickets from the Tilak Ayurvedic College ward. At present, he is serving his second terms. He has contributed largely towards resolving the traffic and parking issues in the city. The important development works implemented by him includes the construction of municipal stored parking facility at Pune railway station, the underground subway at Jilla Parishad, and widening the Nehru Road. Mr. Rajpal is only a second male mayor in PMC since 96 and 97, and also the first Sikh mayor of Pune through a Punekar by heart. I welcome sir to speak a few words for us. Please welcome him with round of applause. हिंदी किसको किसको आती है तो हिंदी में बोलेगा चलेगा। आज एम्स इंस्टीट्यूट की तरफ से 11 द पावर ऑफ वन इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम सभी यहाँ पे एकत्र हुए हैं और हम जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, जिस संस्था में पढ़ रहे हैं, उस संस्था का नाम है एम्स। एम्स यानी हमारी जिंदगी की कुछ इच्छाएं हैं, कुछ जिंदगी में बनना है, हमें आगे बढ़कर आज जिस उम्र में है इस उम्र से आगे बढ़कर हमें जो भी क्षेत्र में काम करना है उस क्षेत्र के बारे में अपने दिमागों में क्या विचार है इसके बारे में हमें यहाँ पे आए हुए स्कूल मेहमान आपसे बातचीत करेंगे और आपके बुद्धिमत्ता में कुछ और ज्यादा बातें डालेंगे जिससे आपकी बुद्धि में कुछ और प्रकाश होगा, कुछ और ऊर्जा आएगी जो एक एक आदमी की ऊर्जा निर्माण करने की पावर ऑफ वन। उस ऊर्जा से हमें देश की उन्नति के बारे में सोचना है। यहाँ पे डायस पे बैठे हैं मकरंद देशपांडे जी जो कि एक काफी बड़ी फैक्ट्री के बड़े होनहार मैनेजमेंट के नेता है। दूसरे रविंद्र उडकीकर जो कि सुजलाम एनर्जी जिसने देश में एक ऐसा काम किया है जिसका परिसर आप देखेंगे तो उस परिसर में कोई भी ड्रेनेज लाइन नहीं है, वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है और उस वाटर ट्रीटमेंट से ही लोगों को सिखाया जाता है कि देश में कैसे अपने आप को पर्यावरण से सुरक्षित रखना है। इस बारे में सुजलाम की फैक्ट्री का एक उदाहरण है क्योंकि मैंने वहां पे भी विजिट किए। हालांकि मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है तकनीकी के बारे में, मैं तो खाली बीकॉम पास हो, आप तो ग्रेजुएट करके और आगे पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो। और यहाँ पे गायत्री कुलकर्णी है जो आपको एम्प्लॉयमेंट कैसा मिलेगा, प्लेसमेंट कैसे मिलेगी, अच्छी कंपनियों में आपको कैसी जगह मिलेगी, अच्छी संस्था में आपका कार्यभार संभालने की जवाबदारी कैसे दी जाएगी, इसके बारे में आपके बारे में विचार करते हैं। उसी तरह विद्याधर टेम्बे जो इस संस्था के संस्थापक में से एक है, ब्रिगेडियर नारायण साहब जिन्होंने आपसे बातचीत की है कि हमारा संस्था का एम क्या है, गोल क्या है। उसी तरह अंकित माहेश्वरी जी और सभी बैठे हुए भाई बहनों, मेरे छोटे प्यारे बच्चों, हम सब पुणे शहर में पढ़ रहे हैं। आपको पुणे शहर की हिस्ट्री मालूम है सबको कि पुणे क्या है। पुणे इज द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया और इस ऑक्सफोर्ड सिटी में आप पढ़ रहे हैं जहाँ पे संस्थाओं का ये माहिर घर है, शिक्षण का माहिर घर है, जहाँ देश के विभिन्न भागों से और दुनिया के विभिन्न भागों से लोग विशेषता पुणे शहर में पढ़ने आते हैं और पुणे शहर के नॉलेज से ही विशेषता जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ के युवक यहाँ पे ज्यादा आते हैं क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई की सुविधा कम है।
और पश्चिम देशों में पढ़ाई का सुविधा है पर बहुत महंगा है। भारत में थोड़ा बहुत उन्हें सहूलत मिलती है फाइनेंस के बारे में, तो वो बेचारे सब भारत में पढ़ने आते हैं और यहाँ से अच्छा तरह पढ़ के वहाँ पे जाके कोई कोई आदमी अच्छा प्रशासक बन जाता है, अच्छी तरह से बातें करता है। अब जो भी अब छोटी छोटी कंट्री है, सूडान, इथियोपिया, नाइजीरिया, जाम्बिया, युगांडा, यहाँ पे जाएंगे तो 90% वहाँ के जो नागरिक है उन्होंने शिक्षा पुणे में प्राप्त की है, ऐसा आपको लगेगा। एक पुणे बहुत अच्छी वातावरण का है। हम सब चाहते हैं कि आपको भी, जो अभी मैंने आपकी किताब पढ़ रहा था एम्स, उसमें जो भी नीचे लाइनें है, कुछ बड़े बड़े विचारवंतों की कुछ लाइनें दी है, उसमें सिर्फ एक ही भारतीय आदमी जिन्होंने हमें घटना दी है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब, खाली उनकी एक लाइन है, बाकी सब फॉरेन के लोग हैं। हमारे यहाँ पे भी विवेकानंद है, गांधी जी है, नेहरू जी है, उनके विचारों का भी प्रकट आपके इस बुक्स में होना चाहिए कि जिन्होंने भी हमें एक अच्छी तरह से नेतृत्व किया है। हमारे आज के पंतप्रधान मनमोहन सिंह जी, जिन्हें देश के दुनिया के सबसे अच्छे लीडरों में से लीडरों का लीडर माना गया है। पिछले हफ्ते में न्यूज़ में प्रसिद्ध जो प्रकाशित हुआ है उनके बारे में, तो आप हमें सब गर्व चाहिए कि हमें, हमारे पास भी अच्छे अच्छे विचारवंत है, थिंकर है, जो अपने देश के युवकों को नया मार्ग दे सकते हैं। युवकों को देश के, हमें विशेषता जो भी आप पढ़ रहे हैं, समझो आप फाइनेंस में पढ़ रहे हैं, HR में पढ़ रहे हैं, या बिजनेस मैन में पढ़ रहे हैं, या इंटरनेशनल बिजनेस, जहां भी जाओ अपनी भारतीयता को, अपनी भारतीय संस्कृति को मत भूले। आज आप कोट सूट बूट पहने हो, पर इसमें भी आपको अपनी भारतीय संस्कृति क्या है, मेरी मातृभाषा क्या है, मेरी राष्ट्रभाषा क्या है, इसका अभिमान कभी भी आपने कम नहीं करना चाहिए। और अभिमान से कहना चाहिए कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं भारतवासी हूँ, मैं जो भी काम करूंगा, जिस जगह में भी काम करूंगा, उतनी ईमानदारी से करूंगा जितना बाकी के लोग करते हैं। हमें देश की प्रगति के लिए You are the brand ambassador of India. You are going to be brand ambassador of India. जहां भी आप फॉरेन में जाओ या किधर भी जाओ, जहां भी आपकी प्लेसमेंट हो, जिस कंपनी में भी जाओ, उस कंपनी को लगे कि जो मेरे पास आदमी काम कर रहा है, जो आदमी एम्स से आया हुआ है, वो आपकी आत्मीयता से काम कर रहा है। अभी आपके भी मन में बहुत विचार आते हैं, पर आपके मन में भी कुछ शब्द आते हैं। जब शब्द और जो विचार आपको यहाँ पे अब मिलने वाले, इस शब्दों का, विचारों का अगर मिलन होगा ना, तो आपकी दिल की जख्म भी भर जाएगी। और जब दिल की जख्म भर जाती है ना, तो आत्मा की आवाज आती है। वो आत्मा की आवाज आपको क्रिएशन देती है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाती है, आपकी मनुष्यता बढ़ाती है। तो इस सब चीजों का आपने ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी विचार यहाँ पे आपको दिए जाएंगे, जो भी यहाँ लोग आपको बताएंगे इस तरह से काम कर रहे हैं, इस तरह से हम भी काम कर रहे हैं, हम कैसा प्रगति कर रहे हैं, हम जिस संस्था में काम कर रहे हैं उस संस्था की प्रगति के बारे में क्या सोच रहे हैं। कभी भी आपने न्यूनगंड मत आने दीजिए कि हम किसी से कम हैं। आप हमेशा पढ़ते रहिए, क्योंकि नॉलेज, कितना भी इंसान बूढ़ा हो जाए, कितनी भी उसकी उम्र है, नॉलेज उसको लेना ही पड़ता है। हर वक्त नॉलेज का नया नया विस्तार होता रहता है। उस विस्तार की तरफ हमें भी देखना चाहिए। आज दुनिया बहुत प्रगति कर रही है, अपने पास लैपटॉप है, अपने मोबाइल पर भी लैपटॉप का उपयोग होता है, मोबाइल पर भी सब चीजें, इंटरनेट, वेबसाइट चालू हो गए हैं। हम सब एक दूसरे का चेहरा मोबाइल पे देख सकते हैं आने वाले समय में। तो हमें सब पता चलेगा कि हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं। और अपने बारे में भी, जब किसी देश में एक आधा का नाम जाता है, कि स्टूडेंट का नाम जाता है कि ये स्टूडेंट एम्स का स्टूडेंट है, तो उसके बारे में उसका प्रोफाइल पूरा वेबसाइट पे आ जाता है। हम सब एक अच्छा काम करें, जो भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उस शिक्षा का उपयोग अपने व्यक्तिगत उन्नति के लिए, अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए जरूर सोचें। क्योंकि जिस शहर में पढ़ रहे हो, जिस शहर में पढ़ रहे हो, जिस देश में आप रह रहे हो, वो देश बहुत महान है, इसकी सांस्कृतिक परंपरा बहुत बड़ी है। जो विवेकानंद अमेरिका में जाकर शिकागो में, उसके आपके जीवन काल की जब उनकी उम्र थी, तो उस टाइम उन्होंने जो भाषण किए, उनके भाषणों से पाश्चात्य देश के बड़े बड़े नेता भी प्रभावित हुए थे। उन्होंने जो आत्मीयता वहां दिखाई, जो आत्मीयता की बात की है, दयानंद सरस्वती जी है, परमहंस है। गांधी जी को जब किसी बारे में पूछा जाता है कि आप
किसी अंग्रेजों ने पूछा कि आपके बारे आप तो बहुत बड़े लीडर समझते हैं, आपके पीछे जनमत है कि नहीं, तो गांधी जी ने जो बोला कि मेरे खाली भारतीय आदमी जब छूटेंगे ना तो आप उसमें बह जाओगे। इसलिए देश के राज में गांधी जी कितना पढ़े हुए थे, बाहर लॉ थे, बैरिस्टर आए थे, पर उन्होंने कितनी सादी जिंदगी से और एक अच्छे उदाहरण से भारत को स्वतंत्रता दिलाई। वहां पे भगत सिंह थे, शिवाजी महाराज भी हो गए, लोकमान्य तिलक हो गए, इन सबों ने देश की उन्नति के बारे में, देश के स्वतंत्रता के बारे में जो योगदान दिया है वो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये भी बैरिस्टर थे, जिन्होंने अपने को ये घटना, जिस घटना के द्वारा हम पढ़ रहे हैं, आज तक हम समाज की एक राइट्स बोल रहे हैं कि हमें लोकशाही डेमोक्रेसी क्या है उसके बारे में पता चल रहा है। हम आपने सब चीजों का नॉलेज रखना है। अगर आप फाइनेंस में पढ़ रहे हैं पर आपको जनरल नॉलेज चाहिए, मेरा देश क्या है, मेरे देश के लीडर क्या है। आप मार्केटिंग में पढ़ रहे हो तो मार्केटिंग जरूर करो, जिस कंपनी की मार्केटिंग करनी है, जिस वस्तु की मार्केटिंग करनी है वो तो जरूर करनी है, पर आपके साथ अपने देश की भी मार्केटिंग होनी चाहिए, अपने शहर की भी मार्केटिंग होनी चाहिए। इतना विचार आपने ध्यान में रखना चाहिए। आज सबने, आप सबको मैं बधाई के पात्र हूँ। आप सब लोग अच्छा पढ़ रहे हो, जिस संस्था में पढ़ रहे हो, जिस संस्था को खोल के खाली 2-2.5 साल हुए और एक अच्छा उन्होंने एक अच्छा प्रगति की है शिक्षण क्षेत्र में, मैनेजमेंट क्षेत्र में, आप इसका जरूर उपयोग करिए और अपने भविष्य बढ़ाइए और देश के भविष्य के बारे में लोगों के सामने विचार प्रकट कीजिए। अपने शहर के बारे में विचार करिए, शहर में क्या करना चाहिए उसके बारे में लिखान कीजिए। मैं मेयर हूँ, मुझे आप कुछ नोट भेज सकते हैं, कुछ गलतियां हमसे भी होती है। अगर आप जैसे लोग भी जब यंग जनरेशन कोई काम करती है, यंग जनरेशन का माइंड का काम करता है, तो उसके भी विचार हम लेते हैं, उनसे भी हम मदद चाहते हैं। हम एक हर नौजवान में भगवान को देखते हैं, तो इसमें कोई तो विवेकानंद है, कोई तो भी ज्ञानेश्वर है, कोई तुकाराम है, कोई नामदेव है, कोई सरस्वती है, कोई लक्ष्मी है। हम सब ऐसा इन युवकों में देखते हो कि तुम देश का भविष्य हो, आपसे देश का भविष्य उज्जवल होना है। तो यहाँ आज जो भी संख्या है पूरा शहर में, आप जैसे युवकों की संख्या आज 60% है आउट ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, जो 18 से लेके 35 की एज तक है, ये सब इनकी संख्या 60% है। तो आपके ऊपर ही देश का भविष्य उज्जवल है, हमें आपका ही आशीर्वाद चाहिए। नवयुवक से हमारी बहुत बड़ी भावनाएं जुड़ी हुई है, उनके बहुत आशाएं टिकी हुई है। आज हमारे राहुल जी, गांधी जी, आप देख रहे हैं कैसा इंटरेक्ट करते लोगों से, एक अच्छा काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि युवकों के बारे में, युवकों कल उन्होंने वहां से युवकों से संवाद किया कि लोग क्या चाहते हैं, देश कैसा होना चाहिए, आजू बाजू का परिसर कैसा चाहिए, हमें पानी के बारे में सोचना चाहिए, हमें हरियाली के बारे में सोचना चाहिए, हमें पानी का यूज कैसा करना है। हम बड़े ऑफिसर है, किसी एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के खाली काम नहीं करना, आजू बाजू में लोगों की क्या तकलीफ है उसके बारे में भी जानना चाहिए। और अपना जो आपको जो पढ़ाई हो रही है, जिस क्षेत्र में आप पढ़ाई कर रहे हो, उस सब क्षेत्रों का उपयोग साथ साथ में मनुष्यता बचाने के लिए भी करना चाहिए। मानवता ही अपना धर्म है, ये आपने सोचा चाहिए। अम्बेडकर का जो वाक्य आपने लिखा, क्रिएटिविटी अल्टीमेट एम इज द ह्यूमन थिंग, मानवता। तो आप सब ने मानवता का भी परिपाठ करना चाहिए और आप सब अच्छा कर रहे हैं। मैं यहाँ पे सब जर्नलिस्ट के डायरेक्टर है, आए हुए सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मेरे विचार क्योंकि मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ, पर इंग्लिश में क्या होता है, थोड़ा माइंड लिख के लाना पड़ता है तो कुछ आगे पीछे हो जाता है। पर हिंदी और मराठी मेरे लिए बहुत, मराठी सुद्धा मी फार सुंदर बोलू शकतो, पण मराठी तुमच्यापैकी किती लोकांना येतं मला माहित आहे। मराठी ही आपली मायबोली है, हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है, मायबोली को